जय माता दी मित्रों, नवरात्र के 7वें दिन करें महाभक्ति महाकाला रात्रि का पूजन एवं व्रत कथा, जिससे होगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्र के 7वें दिन महाकाला रात्रि महासप्तमी का पूजन किया जाता है। माँ भगवती का सप्तमी के दिन पूजन करना चाहिए और अर्चन करना चाहिए, उससे होती है सभी मनोकामनाएं पूर्ण। जैसा माँ का नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। माँ की उपासना का मंत्र है एक वेणी जपा कर्णा पूरा नग्ना खरस्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेलभ्यक्ता शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहा कटकंटका भूषणा वर्धना मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल आकार के हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती हैं। यह गर्दभ की सवारी करती हैं। गर्दभ यानी गधा, गधे के ऊपर बैठे हुए हैं। दाहिने हाथ में वर मुद्रा में भक्तों को वर देती हैं। दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहते हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा का यह 7वीं महाशक्ति काला रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही बहुत डरावना है। इनका रूप भयंकर है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है, सुनिएगा। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज के तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए शिवजी की बात सुनकर माँ भगवती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से रक्त निकलने से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार दुर्गा माँ ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने अपने मुख में धारण कर लिया और सभी का गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली महाभगवती कालरात्रि महाशक्ति है, इसलिए यह शुभकारी कहलाई गई हैं। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त को पुण्य भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जय माता।